गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, लीगल एडवाइज़र के सेगमेंट पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज बात करेंगे कि यदि आप पेट्रोल पंप पर पेट्रोल डीजल भरवाने जाते हैं तो आपके क्या अधिकार हैं, यानी क्या कानूनी राइट्स आपको मिले हुए हैं और आप किस प्रकार से उनको यूज कर सकते हैं। आज इस संबंध में मैं आपको जानकारी दूंगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला आपका अधिकार तो ये है कि आप जो भी पेट्रोल या डीजल भरवाते हैं उसकी क्वालिटी चेक करने का आपको अधिकार है। तो आपको क्वालिटी, यदि आप पेट्रोल की क्वालिटी चेक करना चाहते हैं तो उसके लिए पेट्रोल पंप मालिक की तरफ से आपको फ़िल्टर पेपर दिया जाएगा और फ़िल्टर पेपर में पेट्रोल मशीन से कुछ बूंदें डाली जाएंगी और बूंदें डालने पर यदि उसका कलर यानी रंग उसका गुलाबी हो जाता है तो आप समझिए कि ये पेट्रोल अच्छी क्वालिटी का है, यानी उत्तम क्वालिटी का है। लेकिन अगर उसमें धब्बे रह जाते हैं और तो समझ जाइए कि इस पेट्रोल में मिलावट है, इसकी गुणवत्ता सही नहीं है, तो आप इसकी शिकायत पेट्रोल पंप पर कर सकते हैं। उसके बाद बात करेंगे दूसरा अधिकार क्या है कि राइट टू क्वांटिटी। आप उसकी क्वांटिटी यानी मापन उसका जो दे रहा पेट्रोल पंप पर पेट्रोल या डीजल सही है या नहीं, तो आप उसको चेक कर सकते हैं। तो उसको चेक करने के लिए पेट्रोल पंप पर यह दिया गया है कि जो उसका 5 kg का यानी 5 लीटर का उस पर मापन एक यंत्र होता है, उसके माध्यम से आप उससे मांग करेंगे और उसमें मशीन से 5 लीटर भरा जाएगा। पेट्रोल भरने के बाद उसमें चेक किया जाएगा, यानी मशीन से जैसे आप मापक में भरेंगे 5 लीटर पेट्रोल और उसमें 25 ml का अगर डिफरेंस आता है तो वो मान्य होगा। लेकिन ये हमेशा के लिए नहीं है। अगर उस समय आता है 25 ml का डिफरेंस तो उस समय के लिए मान्य होगा, लेकिन उसको सुधार पेट्रोल पंप मालिक को सुधार करना चाहिए। लेकिन अगर उससे कम पेट्रोल पंप आता है, पेट्रोल पंप में पेट्रोल आता है, तो उसके लिए आप शिकायत कर सकते हैं। ये आपका अधिकार है। उसके बाद तीसरा अधिकार के बारे में बात करेंगे, राइट टू डेंसिटी, यानी आप पेट्रोल का ताप चेक करने का अधिकार आपको है। इसमें शीशे के अंदर 500 ml का एक जार होता है, फिर उसमें मशीन से पेट्रोल भरा जाता है, फिर उसके अंदर हाइड्रोमीटर तथा थर्मामीटर डालकर चेक किया जाता है। उसके बाद जैसे चेक हो जाता है फिर एक ASTM चार्ट से मैच किया जाता है। उसका तापमान 15 डिग्री के आसपास होना चाहिए, यानी जो चार्ट से जब मैच किया जाता है उसकी डेंसिटी तो 15 डिग्री के आसपास होना चाहिए। अगर 15 डिग्री तक है यानी उसके बराबर है तो समझ जाइए कि उसकी जो पेट्रोल का ताप है सही है। उसके बाद आप दूसरा अधिकार के बारे में बात करेंगे कि कैश मेमो का अधिकार है, यानी जैसे आप पेट्रोल या डीजल भरवाते हैं किसी पेट्रोल पंप पर तो आपका अधिकार ये है कि उसकी रिसीप्ट आपको लेने का अधिकार है। उसमें पेट्रोल या डीजल के क्या प्राइस हैं और उसकी क्या माप है, कितना आपको पेट्रोल लिया है और क्या प्राइस है, वो सारी आपको कैश मेमो लेने का आपको अधिकार है। उसके बाद बात करेंगे कि आपको फ्री हवा चेक करवाने का अधिकार है, यानी प्रत्येक पेट्रोल पंप पर हवा चेक करने वाली मशीन, यानी आप पेट्रोल भरवाना चाहें या चेक करवाना चाहें तो उसकी मशीन उपलब्ध होनी चाहिए। ये कस्टमर का अधिकार है। उसके बाद फ्री पानी, यानी स्वच्छ पानी आपको पीने का अधिकार है। पेट्रोल पंप पर स्वच्छ पानी रखना होगा पेट्रोल मालिक को, जिससे कस्टमर को कोई असुविधा ना हो। ये आपका अधिकार है। उसके बाद बात करेंगे कि आपको फ्री टॉयलेट यानी बाथरूम की सुविधा होनी चाहिए कस्टमर के लिए। ये भी आपका एक अधिकार है, इसको आपको जानना चाहिए। उसके बाद फर्स्ट एड मेडिसिन, यानी आपको हल्की फुल्की चोट लग जाए तो उसके लिए फर्स्ट एड की मेडिसिन भी पेट्रोल पंप पर उपलब्ध होनी चाहिए। ये भी आपका अधिकार है। उसके बाद बात करते हैं कि आपके अधिकार ये हैं कि यदि आप उसमें पब्लिक डिस्प्ले में रेट लिखा होना चाहिए, यानी प्रत्येक दिन में रेट चेंज होता रहता है पेट्रोल या डीजल का, तो उसके प्राइस का क्या प्राइस चल रहा उस समय प्रत्येक समय में एक पब्लिक डिस्प्ले में होना चाहिए कि आप उसको देख सकें कि क्या रेट अभी इस समय है। उसके बाद पब्लिक डिस्प्ले में होना चाहिए मैनेजर का नंबर तथा पेट्रोल पंप का लाइसेंस नंबर तथा सेल्स ऑफिसर का कॉन्टैक्ट नंबर, यानी शिकायत के लिए हेल्प नंबर। ये पब्लिक डिस्प्ले में होना चाहिए, जिसमें आपको कोई असुविधा होने पर आप उसमें शिकायत कर सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स बात करेंगे, पेट्रोल पंप पर कंप्लेंट रजिस्टर होता है, जिसमें अगर कोई आपको परेशानी है, कोई असुविधा हुई है तो उस परेशानी होने पर आप उसमें शिकायत लिख सकते हैं। लेकिन यदि वो कंप्लेंट डायरी देने से मना करता है
तो उसके लिए आप सेल्स ऑफिसर के पास हेल्पलाइन नंबर में कांटेक्ट करके उसकी कंप्लेन कर सकते हैं। लेकिन जो कंप्लेन रजिस्टर होती है, जैसे आप उसमें कंप्लेन लिखते हैं तो जैसे ही सेल्स ऑफिसर आते हैं उस कंप्लेंट रजिस्टर को चेक करते हैं उस पर, फिर उसके बाद वो उस पर कार्रवाई करते हैं। तो इसके लिए पेट्रोल मालिक इसीलिए उसको अगर देने से मना करते हैं तो आप गूगल पर जाकर सेल्स ऑफिसर का नंबर, जो भी जिस कंपनी का पेट्रोल पंप पर आप पेट्रोल भरवा रहे हैं उसका नंबर निकाल कर आप हेल्पलाइन नंबर पे उनकी कंप्लेन कर सकते हैं। और उसके लिए आपको पेट्रोल पंप की सारी डिटेल देनी होगी कि वो किस लोकेशन पर है और किस कंपनी का पेट्रोल पंप है। उसके बाद बात करते हैं पेट्रोल पंप की कंपनी के हेल्पलाइन में शिकायत कर सकते हैं। जिस कंपनी का भी पेट्रोल पंप है उसमें हेल्पलाइन में शिकायत कर सकते हैं। लेकिन यदि आप उस पर ना करना चाहें तो आप ऑनलाइन भी शिकायत कर सकते हैं। उसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस की वेबसाइट पर शिकायत करना होगा। उसकी वेबसाइट ये है www.mopenge-seva.in। वेबसाइट फिर से बता देता हूँ, www.mopenge-seva.in। इस पे आप लॉगिन करेंगे तो लॉगिन करने के बाद पेट्रोल पंप की सारी डिटेल आपको देनी होगी, यानी वो किस कंपनी का है और किस लोकेशन पर है ये, और जो आपको परेशानी है वो आप इस पर मेंशन करेंगे और उस पर आप शिकायत कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आपको जो जानकारी दी है ज़रूर पसंद आएगी। लेकिन आपको अधिकार के साथ साथ कुछ आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दी गई है, जिम्मेदारी भी दी गई है कि आप पेट्रोल पंप पर जाते हैं, यदि आप पेट्रोल पंप में पेट्रोल भरवाते हैं तो उसके लिए आपको ज्वलनशील पदार्थ अपने साथ वहाँ पर यूज़ नहीं करना है। यदि लेके जाएं तो आप उसको यूज़ नहीं करना, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी यानी जिम्मेदारी भी बताई गई है। लेकिन आप किसी भी गाड़ी में गैस या पेट्रोल भरवाते हैं तो कृपया आप गाड़ी से बाहर उतर जाएं या उस समय गाड़ी में कोई भी ज्वलनशील पदार्थ न जलाएं। तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बताई गई है, आप इसको भी ध्यान रखें और अपने अधिकार का आप यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर जो भी मैं आपको वीडियो बनाता हूँ इस संबंध में कुछ और जानना है, समझना हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, आपको ज़रूर मैं जानकारी दूंगा। और जो वीडियो बनाता हूँ इसके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें, आप इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। हैव अ नाइस टाइम।